हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जो संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती और पीसीएस प्री हाई कोर्ट सुनवाई और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। तो दोस्तों, सारी अपडेट पर एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे कि आपसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम देखिएगा कि वॉइस आपको क्लियर मिल रही है कि नहीं। अगर वॉइस आपको धीमी हो तो आप बताइएगा, ठीक है। अगर वॉइस ठीक ठाक है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इट्स ओके, क्योंकि मैंने ऐप चेंज किया है, थोड़ा दूसरे ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर हम रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले दिनों पीएनपी ने एक नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया था कि हम एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो 7 तारीख के पहले संभावित तरीके से दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज की डेट में पीएनपी से एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और वो खुशखबरी है। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आपका रिजल्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। शासन की अप्रूवल के बाद ये डायरेक्टली एनआईसी को भेज दिया गया है और एनआईसी कल दोपहर 12 बजे के बाद इसको मतलब कि पब्लिक कर देगा। अब आप इसको 12 बजे के बाद एक्सेस कर पाएंगे। अब एनआईसी का थोड़ा सा लोचा रहता है, टेक्निकलिटी वाला। अगर उसमें लोचा नहीं रहता है तो चूंकि देखिए छोटा रिजल्ट है, 45-50 हज़ार के अप्रॉक्सी कैंडिडेट्स का जो है रहने वाला है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दोपहर के बाद 100% आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। हालांकि दोपहर बाद कहा जाता है, लेकिन ये देर होते होते शाम या रात भी हो सकता है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली आपका रिजल्ट अब आने वाला है और कल का दिन आपके लिए चेंजिंग वाला दिन है। तो हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि कल का दिन आपका अच्छा दिन रहे। तो अब सारे दुख दूर होने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने कहा है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ पहला चरण है। रिजल्ट आएगा और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करवाना वो आपका नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि जितने छात्र इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको पर्सनल इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना होगा। शिक्षा निदेशालय यानी कि लखनऊ में शासन स्तर से प्रमुख सचिव साहब दीपक कुमार जी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे ये कन्फर्मेशन लें कि आज ही साहब आप जो है पूरा शेड्यूल जारी करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा शेड्यूल भी तैयार है, हम इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आपको मुलाकात दीपक कुमार जी से करनी होगी और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो संख्या बल भी दिखाना होगा, जिससे कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है इसका शेड्यूल जारी हो जाए। आवेदन होंगे, फिर काउंसलिंग होगी, फिर जाके नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो एक हैक्टिक सा शेड्यूल बनेगा और 1 से 1.5-2 महीने का वक्त अभी और भी लगेगा। तो नवंबर के पहले तो आप भूल ही जाइए, नियुक्ति पत्र आपके हाथों में आएगा। तो इस वजह से दोस्तों आपको संघर्ष करना होगा। अब चलिए दोस्तों, अगली अपडेट है लेखपाल भर्ती के संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर। दोस्तों, देखा जाए तो आज की डेट में यूपी में भी धरना प्रदर्शन विभिन्न भर्तियों को लेकर हुआ है। तो उसमें ये जानकारी निकल के आ रही है कि आयोग इस टाइम पर पेट 2022 और तमाम जो विज्ञापन पेंडिंग हैं पहले से उन पर भी काम कर रहा है और लेखपाल पर भी कार्य हो रहा है। और लेखपाल की जो रिवाइज्ड आंसर की है दोस्तों वो आपकी सितंबर लास्ट तक आ जाएगी। और यूपी ये पूरी प्लानिंग कर रहा है कि नवंबर में आपका रिजल्ट भी फाइनल तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाए, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में। और इसका डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका भी प्रोसीजर इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। और इसके फाइनल एकदम अंतिम रिजल्ट की बात करें तो फरवरी-मार्च 2023 तक ये लग सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर कॉमन अंक को लेकर भी एक खुशखबरी नज़र आ रही है कि कम से कम 3 से 4 प्रश्नों पर यहाँ पर जो कॉमन अंक की गुंजाइश है वो बन रही है। यूपी नहीं चाहता है कि कोई भी मामला कोर्ट में जाए, पेचीदगी में फंसे, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही हैं रिवाइज्ड आंसर की को लेकर। तो रिवाइज्ड आंसर की में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ये सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का रायता न फैले। चूँकि यहाँ पर जो आपने देखा होगा 100 दिन की कार्य योजना है, 6 महीने की कार्य योजना, तो ये 6 महीने की कार्य योजना में है। तो यूपी को दिखाना होगा कि हमने इतने पदों पर भर्तियां कर दी हैं। तो ये लेखपाल भर्ती के छात्रों के लिए भी एक अच्छी खबर है। और दोस्तों, अब बात करेंगे पीसीएस प्री को लेकर। आज सुबह ही मैंने डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी खबर है, आरक्षण को लेकर यह मामला है।
और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का ये मामला है और इस पर सिंगल बेंच से कहीं ना कहीं आयोग की हार हुई है। आयोग पहुंचा है डिवीज़न बेंच में और आज फाइनली देखा जाए तो यहाँ दोस्तों भारत समाचार की तरफ से प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, पीसीएस 2021 प्री परीक्षा परिणाम रद्द करने का मामले में दाखिल अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। तो ये 1:30 बजे ही लगभग जो फैसला है वो सुरक्षित हो चुका था। भारत समाचार ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी हुई है। तो फाइनली अब देखेंगे क्या कुछ होता है। अगर डिवीज़न बेंच से भी यही चीज़ें रहती हैं कि आरक्षण के मानकों के आधार पर ही आपको रिजल्ट देना होगा, तो पूरा रिजल्ट निरस्त हो जाएगा। इसके इंटरव्यू वगैरह भी हो चुके हैं, तो फाइनली फिर से इसका प्री का रिजल्ट आएगा और फिर मेंस एग्ज़ाम, फिर इंटरव्यू, ये सारी हैक्टिक प्रोसीजर आ सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना देखते हैं कितनी रहती है, वो तो फाइनल रिजल्ट जो मतलब डिसीजन है उसके बाद ही पता चलेगा। फाइनली जो ये मामला है सुरक्षित हो चुका है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर। दोस्तों ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण को लेकर एक बड़ा मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, आरक्षण की वैधता को चेक करेगी। और पिछले कई समाचार पत्रों में आपने देखा भी होगा और ये मामला दोस्तों अब फाइनली 13 तारीख को सुना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 सितंबर को करेगा सुनवाई। यह यहाँ पर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय, ये अभी की अपडेट है एनबीटी की 6 तारीख की। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर वह 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह बात तब कही जब पीठ को बताया गया कि पक्षकारों के वकील को दलील रखने में करीब 18 घंटे का वक्त लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आश्वस्त किया गया है कि उन्हें दलील करने का पूरा मौका मिलेगा और 5 सदस्यीय खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इंदिरा शाहिनी जैसे आरक्षण पर बड़े जो फैसले हुए हैं उन पर कुल मिला के कोट करते हुए ये चीज़ें निकल के आई हैं। बहुत सारी PIL दाखिल हुई हैं, सारी कनेक्टेड होके एक बड़े मामले, चूँकि 50% से ज़्यादा का आरक्षण मिल रहा है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, देखा जाए तो 50% है ही यूआर का और 10% यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को इंसर्ट किया गया है। तो 50% से ज़्यादा आरक्षण आखिरकार क्यों दिया जा रहा है, इन्हीं सारे ग्राउंड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर फाइनल सुनवाई 13 तारीख से शुरू होगी। लंबा मामला चल सकता है क्योंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा पूरे देश के अंदर। तो इस वजह से एक बड़ी सुनवाई होगी और एक बड़ा फैसला भी आरक्षण मुद्दे पर आने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।